तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 16 जनवरी से और 1 से लेकर 15 जनवरी तक वो हम आपका फर्स्ट पार्ट में डाले हुए हैं और ये है सेकेंड पार्ट और ये आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। फ्यूचर मिनरल्स फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? ये है रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? ये है लद्दाख। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो ये बना है आपका भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है सिंगापुर। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह है तमिलनाडु में। और भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? वो है इंडोनेशिया। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ये है प्रयागराज। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये है न्यू दिल्ली। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? ये है ब्लू ओरिजिन। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह है वडनगर में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? यह है राजनाथ सिंह ने किया। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह है सुधांशु कोटक। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? यह है निधि खेरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.डॉट ने किसे IIT के साथ साझेदारी की है? यह है IIT मुंबई। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? वो है नोवाक जोकोविच। 18 जनवरी 2025 के अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया है? ये है बांग्लादेश। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? वो है सिंगापुर। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? यह है भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? यह है भारत। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यह है आइसलैंड। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह है उड़ीसा में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को? तो यह है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? यह है नाइजीरिया। BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मोहन कुमार अग्रवाल। फिर 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन सेयंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है कोलकाता। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? यह है कर्नाटक। किस राज्य के बांधल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो वो है छत्तीसगढ़। आपका 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो कवचम कौ से स्टार्ट है, तो कौ से केरल याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो वो है कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया गया है? तो ये है चीन। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो वो है अंडमान निकोबार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? ये है चौथे स्थान पे। शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू हुआ है कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टस एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो यह है जैसा। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हाल
हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। माइकल क्लार्क को किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? वो है थाईलैंड। वोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? यह है कोलकाता। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? वो है हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यक्रम समूह बनाने को मंजूरी दी है? वो है अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? यह है मध्य प्रदेश। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन शरधावा शुरू किया है? यह है बीएसएफ। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? यह है अमेरिका। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को बनाया गया? यह तिलक वर्मा। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये है उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है नेपाल। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? यह है श्रीलंका। किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? अर्शदीप सिंह। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह है बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? यह है उत्तर प्रदेश। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025-24 का खिताब किसने जीता है? तो वह स्मृति मंधाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है बेंगलुरु। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी को पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब स्मृति मंधाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण वो मुंबई में हुआ है। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? वो है रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह ने भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जीता है जसप्रीत बुमराह ने। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? वो है बेलारूस। आईडीबीआई बैंक का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? यह है राकेश शर्मा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर और मेडिसन कीज ने। पूर्वोत्तर भारत के लिए के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? नागालैंड में। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? यह है उदयपुर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? ऑस्ट्रेलिया के किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है दूरदर्शन। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन? ये है असम। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाया है? डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। किस सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? जसप्रीत बुमराह। किसने डिजिटल करेंसी बीमकॉइन की शुरुआत की है? बिमटेक ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला बनेंगे। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है? जस्टिस हर्ष कुमार। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे मतलब 62 घंटे।